हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लीजर। हमेशा ना मैं आप लोगों को टूर्स देती हूँ अलग अलग विलाज, अलग अलग बंगलोज, अलग अलग रिजॉर्ट्स के। बट आज का वीडियो होने वाला है कुछ अलग सा। आज मैं बैठी हूँ घर पर, देने वाली हूँ आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब। जी हाँ, आप लोगों ने ही पूछे हुए सवालों के जवाब। मुझे पता है अक्सर ना कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ के बारे में नॉर्मली लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, फॉलोअर्स को। एंड इसीलिए ना मैंने 5 मई को एक स्टोरी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, जहां पर मैंने आप लोगों को पूछा था कि आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे, सवाल होंगे इन जनरल कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, हाउ वी अर्न थ्रू सोशल मीडिया एंड व्हाट वी नॉर्मली डू, तो सवाल भेज दीजिए। एंड लुक एट दैट, मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू क्विकली दे देती हूँ आपको इन सारे सवालों के जवाब। एंड इफ यू आर आल्सो इंटरेस्टेड, वेरी वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट वी डू एज कंटेंट क्रिएटर्स एंड हाउ वी अर्न एज कंटेंट क्रिएटर्स, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए ले लेते हैं पहला सवाल। ऑल्सो बाय द वे मैं सारे क्वेश्चंस ना यहाँ पे स्क्रीन पे पॉप भी कर दूंगी, तो यू कैन ऑल्सो सी फॉर योरसेल्फ कि किसने क्या पूछा है। द फर्स्ट क्वेश्चन बाय श्री इज, आफ्टर हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू स्टार्ट अर्निंग ऑन इंस्टाग्राम। अभी देखिए दीदी, मैंने तो ना ऑनेस्टली बताओ तो एक 50,000 मार्क क्रॉस करने के बाद, लाइक फॉलोअर्स क्रॉस करने के बाद, आई थिंक वी स्टार्टेड विद प्रॉपर पेड कोलैबोरेशंस। नो नो नो, नॉट 50, आई थिंक 25-30। बट ऑनेस्टली बताओ ना तो अभी फिलहाल हम PR भी करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए। दैट इज नथिंग बट अगर न्यू बडिंग क्रिएटर्स हैं तो हम उन्हें चांस भी देते हैं एट लाइफ एंड लीजर टू कम विद अस एंड टू शूट द प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग। तो अभी फिलहाल हम जिन जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों के फॉलोअर्स एनीवेयर बिटवीन 10 to 15,000 भी अगर होता है ना, तो भी वी ट्राई टू गिव देम अ फेयर चांस, जो प्रोबेबली हमें लास्ट ईयर नहीं मिला था। बट ऑनेस्टली मेरे पेज पे आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम अबाउट 25 to 30,000 फॉलोअर्स। और अगर आप प्रॉपर पेड कोलैबोरेशन के बारे में बात करो तो 50,000 फॉलोअर्स मार्क क्रॉस करने के बाद आपको भी पता चल जाता है कि आपके फॉलोअर्स को क्या पसंद आ रहा है, आपकी एग्जैक्टली नीश क्या है। ब्रांड्स के साथ भी आपका थोड़ा बहुत एक रिलेशन सा बिल्ड हो जाता है, तो उसके बाद आप प्रॉपर पेड कोलैबोरेशन पेज पे स्टार्ट कर सकते हो। साहिल कह रहे हैं कि बस आपको देखकर खुश हो जाता हूँ, बाकी आप खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दो। तो थैंक यू सो मच साहिल। ये क्वेश्चन तो नहीं है बट थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। थर्ड इज दातार मानस, माय चाइल्डहुड फ्रेंड एक्चुअली। किती कमवतेस हर मंथ? अराउंड 40K to 50K। तुला कॉल करून सांगते मी। बट टू आंसर दैट क्वेश्चन, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स यार। मतलब जैसे मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि हम एग्जैक्टली कितना अर्न करते हैं। कंप्लीटली डिपेंड, सीजन टू सीजन डिपेंड करता है, ओनर्स की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। अभी हमारी जो नीश है ना, मतलब लाइक मैं जिस तरह का कंटेंट बनाती हूँ या मैं जिस तरह से वीडियोस पोस्ट करती हूँ, हमारा ना कंप्लीटली सीजन पे डिपेंड होता है। अभी आप लोग नॉर्मली जिस सीजन में बाहर जाते हो ना, वो हमारे लिए ऑफ सीजन होता है। बिकॉज ऑफकोर्स नॉर्मली भी रिजॉर्ट्स को, विलास को ढेर सारा बिजनेस मिल रहा ही होता है, तो आई डोंट थिंक दे कॉल अस फॉर प्रमोशन। बट हाँ, जो ऑफ सीजन होता है ना, जहाँ पे आप लोग आपके घर से बाहर नहीं निकलते हो, वो उस टाइम हमारे लिए सीजन टाइम बन जाता है। एंड उस दौरान हम ब्रांड से या जो ओनर्स है, क्लाइंट से थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेया सिंगल आइज का, ये तो मैं दिखाने भी नहीं वाली हूँ यहाँ पे और आंसर भी नहीं करने वाली हूँ। द कपल क्रॉनिकल्स, when do creators earn through Instagram? So honestly saying, बीच में Instagram ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जहाँ पे people were earning on the basis of their views, but I don't think वो प्रोग्राम अभी चल रहा है। तो whatever like creators are earning at the moment, वो सब कुछ ही clients के थ्रू आता है। मतलब जिन जिन ब्रांड्स के साथ आप काम करते हो या जिन ओनर्स के साथ आप काम करते हो उनसे आ जाता है, या जो PR कंपनीज के साथ आप काम करते हो उनसे पैसा आ जाता है। तो इंस्टाग्राम के थ्रू तो आई डोंट थिंक वन अर्न्स, बट या इफ यू लाइक टू स्टार्ट विद लाइक प्रॉपर पेड कोलैबोरेशंस तो आप वो स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम 10,000 फॉलोअर्स। ऑल्सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं और जो ये क्रिएटर वर्ल्ड से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कोलैबोरेशंस एग्जैक्टली होते क्या है। मतलब आपने बहुत बार मुझे लाइक पेड बाटर वगैरह बोलते हुए सुना होगा या इवन स्टोरीज पे आपने मेरी देखा होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कोलैबोरेशन ना 2 तरह के होते हैं। एक तो है बाटर, जिसमें पैसे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। मैं चाहिए तो यहाँ पर एक मीनिंग का भी पॉप कर दूंगी आप लोगों के लिए टू अंडरस्टैंड, लाइक फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड बेटर। सो एक होता है बाटर कोलैबोरेशन जिसमें मनी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है। बाटर सिस्टम जो पहले हुआ करती थी ना, जब भी पैसे नहीं होते थे, लाइक आप कुछ सर्विस
सर्विस ऑफर करते हो एंड इन एक्सचेंज आपको कुछ चीजें मिलती हैं तो उसे कहते हैं बार्टर। सो बेसिकली अभी जैसे हमारे नीश में, मेरे पर्टिकुलर जॉनर में क्या होता है ना कि हम स्टेज कवर करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बार्टर कोलैबोरेशन में जो ओनर्स है वो हमें स्टे या फूड ऑफर करते हैं एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट हमें कुछ चीजें उन्हें डिलीवर करनी होती हैं जिसे हम डिलीवरेबल्स कहते हैं। तो हमें कुछ चीजें उन्हें डिलीवर करनी होती है, वो होता है बार्टर कोलैबोरेशन, जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ भी, ना किसी को पैसा देती है ना किसी से पैसा लेती है। और जो दूसरा होता है वो होता है प्रॉपर पेड कोलैबोरेशन, जिसके बारे में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं जानने में कि हम कितना कमाते हैं, हम कितने पेड कोलैब्स करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो सेकंड कैटेगरी होती है वो है पेड कोलैबोरेशंस। उसमें देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड, ऑफ कोर्स उसमें आप लोगों को सर्विसेज भी मिलते हैं और उसी के साथ ही थोड़ा सा पैसा भी मिल जाता है। आई होप दैट हेल्प्स। दोनों जो डिस्क्रिप्शंस है मैं यहाँ पे पॉप कर दूंगी, तो वो एक बार डेफिनेटली आप लोग देख लेना, आपको भी थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा, ऑफ कोर्स विद आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंटरेस्टिंग सा है एंड ऑनेस्टली मेरा फेवरेट भी, बाय द वे। प्री 00307 पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू क्विकली क्रिएट द स्क्रिप्ट ऑफ योर पर्टिकुलर कंटेंट, लव्ड इट, थैंक यू सो मच प्री, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। सो बेसिकली ना डे 1 से ही मैंने ये स्टार्ट कर दिया था करना कि जो भी मैं टेक्स्ट मेरे इंस्टाग्राम के रील पे डालती हूँ उसी टेक्स्ट को मैं नॉर्मली मेरे रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, वो हो जाता है। अभी वो कैसे करती हूँ मुझे भी नहीं पता, शायद से वो गॉड गिफ्ट ही है, बट मैं ना क्विकली वो सारे टेक्स्ट को देखकर मेरे ही मन में उसे ट्रांसलेट करके वो ऑटोमेटिकली फ्लो हो ही जाता है मेरे मुंह से। सो मैं नॉर्मली वैसे करती हूँ, बट बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करके भी करते हैं। लाइक मुझे पता है मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो पहले वीडियो की स्क्रिप्ट बनाते हैं एंड उसके बाद वो वीडियो एडिट करते हैं, उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो वीडियो एडिट करके उसी वॉइस ओवर डालते हैं। हमारे जो वीडियोस होते हैं ना, इसीलिए आप हमेशा नोटिस करोगे जो टेक्स्ट में होता है वही मैं नॉर्मली वॉइस में बोल रही होती हूँ। I visited Fern Residency Bhiwandi for the Independence Day branch जो आज शुरू हो चुका है and will last till 18th of August with this cutie patootie। यहाँ का क्लासी एम्बियंस आपको पसंद आएगा with Indian continental and Italian flavors। I mean यहाँ का स्प्रेड काफी अमेजिंग लगा मुझे and my favorite were these mouth एंड इंस्टाग्राम पे मेरा जो कंटेंट है वो कम्प्लीटली मराठी ऑडियंस मेरे साथ जो जुड़ी हुई है वो सारी मराठी ऑडियंस है, इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे नॉर्मली मराठी में वीडियोस बनाती हूँ एंड ऑफ कोर्स हिंदी, इफ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। आई एम कंफर्टेबल इन ऑल 3 लैंग्वेजेस, बट मैंने ज्यादा तो नोटिस किया है कि आप सभी लोगों को ना मेरे मराठी वॉइस ओवर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अभी कह रहा है कि तुला माझे मेसेजेस सीन करून पण रिप्लाय का नहीं देता ये, अरे बापरे, सो सॉरी अभी, बट थोड़े सी बिजी होते हैं हम लोग, बट मुझे जब जब किसी का मैसेज दिखता है तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ उन लोगों को रिप्लाई करने का। ऑफ कोर्स अभी सभी लोगों को तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता मेरे एंड से, बट जिन जिन लोगों का पॉसिबल है मैं डेफिनेटली ट्राय करती हूँ। एंड इस व्हिडिओ को शूट करने के बाद मी डेफिनेटली तुला शोधून काढणार आहे आणि तुला काहीतरी एक रिप्लाय नक्कीच देणार आहे। नेक्स्ट इज माय creator friend, vegetarian foodie. Does the passion fade out and become a job eventually? So Ruchi, I've been doing this since like 2 years. कभी कभी ऐसा लगता है कि now this is no more a passion and you know we are treating this as a job. बट कभी कभी कोई प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि ओके दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड दिस इज व्हाट आई लव डूइंग, यू नो। सो इट्स अ 50-50। अगर आप इसे फुल टाइम कर रहे हो तो ऑफ कोर्स विद टाइम बहुत सारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, फीलिंग्स चेंज हो जाते हैं, अलग अलग थॉट्स दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है, बट 50-50 मैं बोल सकती हूँ। एकदम भी पूरी तरह से पैशन जो है वो फेड आउट नहीं होता एंड एकदम ही आप उसे पैशनेटली नहीं कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग इट फुल टाइम तो ऑफ कोर्स ये जॉब ही बन जाएगा। तो एकदम ही ये मेरा पैशन है, मेरा पैशन है एंड ऐसे करके नहीं होगा ऑफ कोर्स। सो इट्स लाइक 50-50 या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिकविजन लोनावला, दिस इज आवर क्लाइंट एंड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स एज वेल। मुझे सैलरी कितनी मिलेगी? मुझे सैलरी कितनी मिलेगी ये आप मुझे बताओ, कमेंट करके मुझे बताना यश। ओके नेक्स्ट इज मंथन, आई एम अज्यूमिंग बिकॉज बीच में एक एक्स है तो आई एम नॉट श्योर, मैं नाम यहाँ पे डाल दूंगी। हाउ डू यू गेट होटल प्रमोशन? सो मंथन, पहले ऐसा होता था स्टार्टिंग में जब भी हमने जस्ट स्टार्ट किया था,
आई यूज टू रीच आउट टू ब्रांड्स कि हमें आपका आपकी प्रॉपर्टी प्रमोट करनी है, या हमें आपका होटल रिजॉर्ट विला बहुत अच्छा लगा है एंड हमें आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। बट अभी टच वुड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सामने से अगर कोई वीडियो वायरल जाती है, कोई ओनर अगर कोई वीडियो देखता है या देखती है, तो वो सामने से हमें रीच आउट करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है जिसे हमें प्रमोट करवाना है, तो व्हाट आर योर चार्जेस और हम कैसे वर्क कर सकते हैं, व्हाट आर योर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कभी कभी सामने से मैसेज आ जाता है। बट अगर आप न्यू क्रिएटर हो एंड जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग खुद से ही ब्रांड्स को रीच आउट करना स्टार्ट करो। सी देयर इज नो शेम इन आस्किंग फॉर वर्क। आप काम मांग रहे हो तो प्लीज उस तरह से अप्रोच रखना, आपका बिल्कुल भी शर्माना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं। आप एक मैसेज क्यूरेट करके रखना कि उन्होंने आप लोगों को काम क्यों देना चाहिए एंड बिंदास जाके सब लोगों को पिच करना। यही मैंने भी किया था। Swiss Roll 24. Do you pay when you visit a place or instead they pay you for advertising them? So Swiss Roll, to answer your question in a very simple way, if उन्होंने हमें बुलाया है या अगर हमारी ये कोलैब की बात हुई है, लाइक अगर प्रमोशन करने की बात हुई है, तो ऑफ कोर्स हमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस केस में हम उन्हें कुछ भी नहीं देते हैं, रादर वो हमें थोड़ी बहुत चंद पैसे दे देते हैं टू प्रमोट देयर प्रॉपर्टी। बट अगर मैं कोई स्पेसिफिक पर्सनल जगह पे जा रही हूँ, मे बी मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरी बहन के साथ या मेरी फैमिली के साथ, अगर मैं कोई लाइक स्टेकेशन बनाने जा रही हूँ, वेकेशन बनाने जा रही हूँ, इन दैट केस हम जहाँ जहाँ पर भी स्टे करते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ पे मुझे सब चीज़ों का बिल भरना पड़ता है। एंड मतलब लाइक फैमिली हो या जो भी, तो उस पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ना मुझे पैसा भरना पड़ता है। या इवन फॉर दैट मैटर जब भी हम लोग कोई भी स्टे कवर करने के लिए जाते हैं, तो जो आने जाने का खर्चा होता है, जो पेट्रोल का खर्चा होता है, वो हमें करना पड़ता है। बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक बहुत ही सिंपल वे में मैंने उसे आंसर कर दिया है। सो इट्स बोथ, डिपेंड करता है आप काम के लिए जा रहे हो कि आप पर्सनल के लिए जा। पर्सनल के लिए जाके फुल ऑन एंजॉय करना चाहते हो, चिलैक्स मोड में जाना चाहते हो, तो पैसे भर दो, फुल ऑन एंजॉय कर लो, एक भी स्टोरी मत डालो। और अगर पसंद आ जाती है प्रॉपर्टी, तो ऑफ कोर्स आपके फॉलोअर्स के साथ वो फ्री में भी शेयर कर दो, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। और अगर काम के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली टक 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 फोटोज वीडियोस तो निकालना बनता है। ओके, सो आफ्टर स्विस रोल, मुंबईची मुस्कान ने क्वेश्चन पूछा है, डू यू स्टिल डू बाटर कोलैबोरेशंस? सो मुस्कान, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट द ब्रांड इज। अगर वो ब्रांड हमारे फेवर में होगा, कोई 5 स्टार ब्रांड है, कोई लग्जरी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मैरियट है, और फॉर एग्जाम्पल अगर कल को ताज का आ जाता है, हम रोली मैनिफेस्टिंग की ताज वगैरह का कोई कोलैब हमें मिल जाए इन 2024। सो अगर ऐसे कोई ब्रांड्स है तो बाटर कोलैबोरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल जो बजट प्रॉपर्टीज होती हैं, या 5000 10,000 के रेंज में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही हमने अभी तक लाइफ लीजर पे ऑलमोस्ट 300 to 400 कवर की हैं। हमारे पेज से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस भी जाता है क्लाइंट्स को, तो ये हमें पता है कि कितना बिजनेस जा सकता है। तो इन दैट केस हम बाटर कोलैबोरेशंस नहीं करते, बिकॉज देन वो विन विन सिचुएशन नहीं हो जाती दोनों के लिए, वो सिर्फ विन विन सिचुएशन हो जाती है क्लाइंट्स के लिए, एंड जो मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट नो है। बट हाँ, अगर कोई बहुत अच्छे ब्रांड्स है तो डेफिनेटली हम बाटर भी कर सकते हैं। इफ यू नो एनीबडी जो इन सब लोगों के लाइक पीआरस है, तो प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच। मैं नीचे मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, माई ईमेल आईडी एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर, वो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी। तो अगर आपके पास ऐसे कोई झकास कोलैब्स होंगे ना, तो लेट देम इन। सेकेंड, रुद्र पूछ रहा है बैकग्राउंड लोकेशन कुठला है। तो जो स्टोरी मैंने एक्चुअली पोस्ट की है ये वाली, ये इस लोकेशन के बारे में पूछ रहा है रुद्र। तो ये उत्तराखंड डे 1 हमने जहाँ पे स्टे किया था, आई एम नॉट रियली श्योर, हाँ जिम कॉर्बेट में मैंने वो ट्रिप की थी स्नैप टूरिज्म के साथ। उनका भी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूंगी मैं। तो उनके साथ हमने उत्तराखंड ट्रिप की थी इन मार्च, तो वो वहाँ का है। आई एम क्यूरियस, बहुत ही क्यूरियसली मुझे पूछ रहे हैं, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर अ कोलैबोरेशन नियर मुंबई एंड पुणे? सो आई एम क्यूरियस, इट completely depends on the location, what kind of property it is, but I won't be able to give you like exact numbers. I'm so sorry. Nomadic 06, अजून कॉल नाही आला मला तुझा. अरे यार, सो सॉरी. मी हा व्हिडिओ झाला लगेच तुला कॉल करते आणि आपण डिस्कस करूया. ऋता पूछ रही है, तुझी तब्येत कशी आहे आता? मी आता बरी आहे. ये जो स्टोरी है ना, वो मैंने मई में डाली थी। May 6 को मैंने ये स्टोरी पोस्ट की थी, एंड तभी मैं थोड़ी सी बीमार थी। अप्रैल में मेरी डेंटल ट्रीटमेंट वगैरह चल रही थी। बट दैट्स सो स्वीट ऑफ यू ऋता टू आस्क मी, थैंक यू। अकी पूछ रहे हैं, नहीं बता रहे हैं एक्चुअली, मस्त कंटेंट बनवते, गॉट प्लेस फॉर नेक्स्ट वीकेंड, थैंक यू। एंड उनका और एक क्वेश्चन है, प्लीज कंटिन्यू इन मराठी पहिल्यासारखं, दैट साउंड्स क्यूट.
ऑफ कोर्स इट विल, बिकॉज मी मराठी आहे. मला बऱ्याचदा लोक विचारतात की आर यू महाराष्ट्रीयन, आर यू गुजराती, हाऊ डू यू स्पीक मराठी सो वेल, हाऊ डू यू स्पीक सो मराठी वेल. म्हणजे काय यार, मी मराठीच आहे, सो मी मराठी तर छानच बोलणार ना. बट येस, डेफिनेटली तुमच्या सगळ्यांनी जे लाईक मराठी व्हॉइस ओव्हरसाठी जे मला इनपुट्स दिलेले आहेत ना, ते डेफिनेटली आई विल टेक इन टू कंसिडरेशन एंड मैं वही कंटिन्यू करने वाली हूँ. बट अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है. मेरा ही फ्रेंड पूछ रहा है, डॉक्टर उमेश, कितना कमा लेते हो? भाई पहले तू मुझे तेरे फिगर्स बता, फिर मैं तुझे कॉल करके मेरे फिगर्स बताती हूँ. प्रणव, तुम्ही दाखवलेले प्रत्येक लोकेशनवर तुम्ही सेट केलेले आहे का? तुम्हाला आवडेल तिथेच लोकेशन तुम्ही सजेस्ट करता? यस. सो माझ्या प्रत्येक वीडियोज में जो जो लोकेशंस मैं आप लोगों के सामने लाती हूँ वो सारे लोकेशंस हम पर्सनली विजिट करते हैं. इसीलिए आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि मैं वीडियो में खुद प्रेजेंट रहती हूँ. जो जो प्लेसेस मैं खुद जाकर देखती हूँ ना, मैं बस उन्हीं प्लेसेस को रेकमेंड करती हूँ. एरा गैरा नथु कैरा हमारे चैनल पे कुछ रेकमेंड नहीं होता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मुंबई से मुस्कान ने और एक क्वेश्चन भेजा है. वो पूछती है योर थॉट्स अबाउट बाटा कोलैबोरेशन एंड हाउ टू डील विद इट. सो मुंबई से मुस्कान, देखो बाटा कोलैबोरेशन करना कोई बुरी बात नहीं है. आप बाटा कोलैबोरेशन कर सकते हो अगर वो कोलैब आपके प्रोफाइल में कुछ वैल्यू ऐड करती है. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई एकदम ही अल्ट्रा लक्स ब्रांड आता है, कोई काफी लग्जूरियस सा ब्रांड आता है एंड वो बाटा के लिए पूछते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ काम करने से मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली वो कोलैबोरेशन ले लूंगी. बट हाँ, जो छोटे ब्रांड्स होते हैं जो बाटा कोलैबोरेशन के लिए पूछते हैं, आप उनके साथ डील करते समय उनको पोलाइटली बोल सकते हो कि सी थैंक यू, वी रियली अप्रिशिएट योर ऑफर, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट, बिकॉज आपके साथ फ्री में काम करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला. सो सॉरी, मैं खुद को उस कोलैबोरेशन से बाहर निकाल के ले रही हूँ. एज सिंपल एज दैट. ना आप लोगों को किसी क्लाइंट्स के साथ झगड़ा करना है, ना आपको किसी क्लाइंट को ये समझाने में लगना है कि मैं इतना ही लूंगी, हमें इतने में ही करना है. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको उस कोलैब से कुछ वैल्यू मिलती है, कर लीजिए. नहीं मिलती है, जस्ट पुल योरसेल्फ आउट ऑफ दैट कोलैबोरेशन और ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन फॉर दैट मैटर. आई होप दिस हेल्प्स. ऋषिकेश पोडकर पूछते हैं, हाउ डू यू कनेक्ट विद लॉट ऑफ विलास. सो जैसे इसका मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है. पहले मैं खुद से रीच आउट करती थी. अभी मुझे सामने से मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, दैट प्रमोशन करवा के लेना है. हेलो, चेक योर डीएम. ओके, आई विल. प्रणव पूछते हैं, आई मीन ये मेरा फ्रेंड ही है, चलो कभी लॉन्ग ड्राइव पे. डेफिनेटली. पहले तुम गुजरात से मुंबई में आ जाओ, उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं. बाकी एक दो लोग कह रहे हैं कि आप मैसेजेस का आंसर नहीं करते हो. आप नो, यू डोंट आंसर दीज डेज. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यू गाइज. अगर टाइम नहीं मिलता होगा आप लोगों को आंसर करने में, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. बट विद दैट आई होप मैंने आप सभी लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया है. वैसे तो ढेर सारे क्वेश्चंस थे, बट उसमें से मैंने कुछ सेलेक्ट करके निकाले हैं. ये मेरा पहला क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, ये मेरा पहला क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है. आई होप आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा. अगर हाँ, तो जल्दी से इसे लाइक कर देना. कमेंट करके मुझे बताना कि मैं आप लोगों के लिए और किस तरह के वीडियोस बनाऊं. अगर आप मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करते हुए देखना चाहते हो तो मुझे आप वो भी बता दीजिए. ऑल्सो यस, कमेंट करके आप लोगों के आइडियाज भी डाल दीजिए एंड आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट एंड मेक सम वीडियोस इन द फ्यूचर. ऑल्सो सब्सक्राइब करना लाइफ एंड लीजर को अगर अभी तक आपने नहीं किया तो. मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नए रिकमेंडेशन या एक नए ऐसे इंप्रेसिव वीडियो के साथ. अंटिल देन, बाय बाय.